12 से 14 सीटों पर गड़बड़ी हुई है, 3 जिलों में ईवीएम पर गड़बड़ी है। कांग्रेस ने कहा कि भैया हरियाणा के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार फिर से नतीजे आते हैं, एक बार फिर से जब विपक्ष हारता है तो एक बार फिर से ईवीएम की याद आती है। हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव के नतीजे क्लियर हो गए हैं और आखिरी तक आते आते जो कांग्रेस कल तक एग्जिट पोल तक सुबह की गिनती से पहले तक करीब करीब एक तरफा, क्योंकि एग्जिट पोल अगर ओवरऑल निकालो तो सभी कहते 50 से 55 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी और 25 हद से ज्यादा और खींची तो 30 तक सीटें बीजेपी ले जाएगी। लेकिन मामला बिल्कुल उलट गया, कांग्रेस बिल्कुल रह गई। और अब इसी को स्वीकार नहीं करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि हरियाणा से लगातार शिकायतें आ रही कि मशीनों में गड़बड़ हुई है। जिन मशीनों में बैटरी 99% थी उसमें हमारी हार हुई है और जहां मशीन नॉर्मल थी बैटरी के साथ 70% थी वहां हमारी जीत हुई है। हम गड़बड़ी से जुड़ी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, इसके बाद इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भैया 3 से 4 जिलों से शिकायतें आ रही हैं। हरियाणा चुनाव के जो ये रिजल्ट्स हैं काफी हैरान करने वाले हैं और इससे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। क्या लाइन लेके आए हैं जयराम रमेश। इन्होंने आगे ये भी कहा कि कई सीटें ऐसी है जहां पर हम हार नहीं सकते, लेकिन वहां हम हारे हैं। जो ये रिजल्ट हैं, जो ये नतीजे हैं, वो हमारे क्या फिर देश की या राज्य की भावनाओं के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि नतीजे जमीनी हकीकत से अलग है, उलट हैं। ऐसे में इन नतीजों को एक्सेप्ट करना पॉसिबल ही नहीं है यार। जयराम रमेश ने तो ये भी कहा कि लोगों की इच्छा और रिएक्शंस के खिलाफ आई है ये वाली जीत। हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे और ईवीएम की जो ये प्रोसेस है, जिसके काम करने का तरीका है, इसको लेकर अपनी शिकायत आयोग को यानी कि कमीशन को देंगे। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा कि दोस्त आपने जो एक ये चीज की है, क्या चीज की है आपने। एक तो मतलब जो इलेक्शन से पहले सर्वेज आते हैं, वो सर्वे अगर जिस पार्टी के सपोर्ट में आ जाए वो खुश हो जाती है, जिस पार्टी के खिलाफ आ जाए वो नाखुश हो जाती है। जैसे जब यही सर्वे लोकसभा चुनाव में गलत साबित हुए थे तो कांग्रेस खुश थी और दोस्त बीजेपी हैरान थी, क्योंकि बीजेपी को 400 पार दे रहे थे लोग और बीजेपी कहा अपने अकेले दम पर सरकार भी नहीं बना पाई थी। और वही जब ये बैटरी वाला एग्जांपल दिया जा रहा है तो फिर बात वही होगी कि बात अगर ईवीएम पर आकर अटकती है, इसका मतलब ये कि आपका अपना होमवर्क सही नहीं था। क्या ईवीएम के साथ जो काम बीजेपी कर रही है क्या वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है? सवाल तो दोनों तरफ से उठेंगे ना दोस्त, क्योंकि कई सारी वजह हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से नहीं हारे। जब ये इलेक्शन के रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल्स आए थे, मैंने तब भी कहा था कि कांग्रेस भले से जीत जाए लेकिन उसकी अंदर की आपसी जो मनमुटाव है उसे कैसे वो ठीक करेंगे, क्योंकि जीतने के बाद भी लड़ाई तो जारी रहेगी। और अब जब हार गए तो मेरे ख्याल से और भी कई चीजों पर मंथन किया जाएगा। बाकी देखते हैं क्या आता है, क्या होता है, कौन इस्तीफा देता है, क्या कौन जिम्मेदारी लेता है। जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। बस आप इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।